बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन का, इसके अंदर क्वेश्चन तो नॉर्मल है, इसके अंदर ना जर्नल एंट्री भी पूछा है, जर्नल एंट्री प्लस लेजर भी बनाना है। फिर क्या सॉल्व करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। दो पार्टनर है राजीव और संजीव, हेडफोन यूज़ करना सब लोग। हाँ, राजीव और संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। जब क्लियरली बोल दिया है लोग का PSR रेशो इक्वली, इक्वली मतलब 1/2 और 1/2, ठीक है, दो ही पार्टनर है ना, इक्वली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म ऑन 31 मार्च 2019। द बैलेंस शीट दिया हुआ, ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप सबको मालूम है, बार बार पढ़ते हो कि जो एसेट होता है वो डेबिट साइड, हाँ डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बिल से रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैश कैश अकाउंट में जाएगा। ये साइड लायबिलिटी साइड में कर्सर देखो कहाँ है मेरा, वहाँ बात कर रहा हूँ। रिजर्व फंड दिखाई दे रहा है, रिजर्व हम लोग बांट के ले लेंगे दोनों पार्टनर। क्रेडिटर बिल्स पेबल ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, याद से पे करना है इसको। हाँ, और कैपिटल अकाउंट में राजीव और संजीव कैपिटल ना, नीचे आ जाओ। असेट रियलाइज, स्टॉक, डेटर, बिल से रिसीवेबल। रियलाइज का मतलब इतना पैसा हमें मिला स्टॉक बेच के, डेटर को हम बेचते नहीं, डेटर पैसा देता है, बिल से रिसीवेबल का पैसा मिला। संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग, संजीव बोलता है मैं बिल्डिंग का 18,000 रुपये दूंगा। राजीव टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400 और रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 हुआ। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। नीचे क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज एंड राइट अप द रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन मैंने बताया था बेसिक हम 3 लेजर बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक। यहाँ कैश बैंक नहीं बोला है तो वर्किंग नोट में ले लेना, ठीक है। तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, 2 कॉलम इनर आउटर, और ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर का नाम क्या क्या था, एक का नाम था राजीव और दूसरे का नाम था संजीव। दोनों साइड लिख देना डेबिट और क्रेडिट, राजीव और संजीव। और ये कौन सा सर, कैश अकाउंट। जब कैश अकाउंट रहेगा तो कैश अकाउंट लिख देना, बैंक अकाउंट बोलेगा तो बैंक अकाउंट लिख देना, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। कैश बोले तो कैश बना देना, बैंक बोले तो बैंक बना, लेकिन ये हमारा वर्किंग नोट में रहेगा, सुना है, क्योंकि पूछा नहीं है ना, वर्किंग नोट में ले लेना। और जर्नल एंट्री 1 पेज का बना लेना, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। याद करो मैंने बताया था 4 स्टेप में सॉल्व कर देना, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो। अगर सब पार्टनर सॉल्वेंट रहेंगे तो स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे और पोस्टिंग भी करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। तो सबसे पहला एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल को रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या आता है सर, एंट्री, सवाल एंट्री क्या आता था, एंट्री नंबर 1 ऑर्डर वाइज। हाँ, एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, वो सब एसेट्स का नाम लिखेंगे, बिल्डिंग टू। बिल्डिंग का अमाउंट कितना, बार बार ज़रा देखना पड़ेगा, बिल्डिंग 20,000 ना, बाद में एक ही बार पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ आपको। बिल्डिंग 20,000 का, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, बिल्डिंग फर्नीचर 6,000, फर्नीचर के बाद डेटर, तो लिखेंगे टू डेटर, कितना सर डेटर 18,000। स्टॉक, स्टॉक कितना, स्टॉक 20,000। और बिल्स रिसेवेबल, बिल्स रिसेवेबल कितना 2,000। दिखा दूँ, देखो 26, 18, 22, देखो 26, 18, 22, ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। कैश को ट्रांसफ़र नहीं करना पाप है। सर इसका नरेशन क्या लिखना, नरेशन कंपलसरी लिख देना, बिंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। नरेशन लिख देना बिंग, मिस्टर बिंग चिटका के नरेशन लिख देना, बिंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, एक लाइन का लिख देना।
बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जैसे एक होगा एक लाइन ड्रॉ कर देना, सुन रहे बेटा, एक हो गया तो एक लाइन ड्रॉ कर देना। फर्स्ट एंट्री समझा, हम इस एंट्री का पोस्टिंग कर लें, यस सर। तो रियलाइजेशन का डेबिट में पूरा छाप देना, टू क्या सर, टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट। अब हमें पूरा लिखना पड़ेगा, वो एंट्री का पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो क्या क्या लिखें, बिल्डिंग कितना अमाउंट, इनर कॉलम में लिखना 20,000। बिल्डिंग के बाद था फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट कितना 6,000। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट था डेटर, इसमें आरडीडी नहीं था क्या, डेटर अमाउंट 18,000। डेटर के बाद स्टॉक था, बाद में बिल से रिसीवेबल, स्टॉक कितना लिखे हैं 20,000। और लास्ट में बिल से रिसीवेबल BR कितना 2,000। इन सब का टोटल करोगे तो आंसर आता है 66,000। समझा, फर्स्ट एंट्री सबको समझ में आया बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में 66,000 हमने लिखा, यस सर, अच्छे से समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कैश को जो लिखते हैं ना उसका एंट्री नहीं आता है, कैश को जो लिखते हैं ना कैश का अकाउंट में उसका एंट्री नहीं आता है। तो कैश का ओपनिंग कितना लिखे हैं 6,000 लिखेंगे, तो लिखने का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, समझ में आ रहा है, इसका एंट्री नहीं आता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, याद रहेगा, इसका एंट्री नहीं आता। जो ओपनिंग लिखते हैं ना BD लिखते हैं ना BD, उसका एंट्री नहीं आता है। आगे बढ़े, एसेट समझा। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाई दे रहा है, यस सर, 20 और 24,000 का। तो कैपिटल का भी एंट्री नहीं आता है, यहाँ क्या जिधर भी BD लिखते हैं उसका एंट्री नहीं आता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो राजीव का कितना लिखो, राजीव का बेटा 20,000, और संजीव का कितना लिखो 24,000। इसका एंट्री नहीं आता है, जो ओपनिंग रहता है ना उसको ओपनिंग बोलते हैं, उसका एंट्री नहीं आता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये देखो रिजर्व दिखाई दे रहा है, रिजर्व, हाँ रिजर्व बांट के लेंगे तो उसका एंट्री आता है, उसका एंट्री आता है रिजर्व का, तो एंट्री आता है। हम लोग उल्टे जा रहे थे ना, तो पहला कैपिटल लिख लिया, फिर लायबिलिटी दिखाई दे क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल किधर घुमाएंगे, रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में। एंट्री क्या आता है सर, एंट्री तो वो क्रेडिट होता है, रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री नंबर 2 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना था सर जी 12,800, और बिल्स पेबल का अमाउंट 7,200, टोटल आता है 20,000। नरेशन याद से लिख देना, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, कंपल्सरी, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक है, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, एक लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे ही होते जा रहे शुभ शुभ काम। इस एंट्री का पोस्टिंग कर लें, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, लेकिन एक से ज़्यादा है तो सन्ड्री लायबिलिटी लिखना है। क्या लिखना है, बाय सन्ड्री लायबिलिटी, अंडरलाइन मार देना। उसमें पहला आइटम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, एक से ज़्यादा है तो इनर में लिखें क्रेडिटर कितना 12,800, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना 7,200, टोटल आता है इसका 20,000। क्लियर बेटा, एंट्री का पोस्टिंग हो गया, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। रिजर्व दिखाई दे रहा है, रिजर्व पार्टनर बांट के लेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसका एंट्री आता है बेटा, उसका एंट्री क्या आएगा, रिजर्व है ना, तो नंबर 3, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व क्रेडिट होता है, उसको घुमाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सुन रहे हो, टू दोनों पार्टनर बांट के लेंगे, राजीव कैपिटल, राजीव कैपिटल और संजीव कैपिटल। हाँ, राजीव और संजीव कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना था 8,000 रुपीज़ था, 8,000 इक्वली बांटेंगे तो दोनों को 4,000 रुपये मिलेगा, है ना,
4,000 4,000 नरेशन लिख देना। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सर, समझ में आ रहा है अच्छे से मुझे। तो जनरल रिजर्व का हम लोग बांट लिए, इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। तो राजीव और संजीव का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, सुन रहे हो, बाय जनरल रिजर्व। तो राजीव कितना मिलेगा 4,000 और संजीव कितना मिलेगा 4,000। समझा सर, गुड। आगे बढ़े बेटा, हमने बैलेंस शीट पूरा ट्रांसफर कर दिया। मैंने स्टेप नंबर 2 क्या बताया था, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने का। तो स्टॉक और डेटर बिल से रिसीवेबल रियलाइज हुआ ना, जब भी एसेट रियलाइज होता है पैसा मिलता है, एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री सब याद रखो क्योंकि हमने सब एसेट्स को रियलाइजेशन में घुमा दिया है। आज के बाद उस एसेट्स को नाम से नहीं बुलाएंगे, रियलाइजेशन से बुलाएंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसके लिए हमें सब अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। इन सब को प्लस करो। कौन सा सर, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ मैं, इन सब को प्लस करो, इसको प्लस करो। ये देखो, स्टॉक 18,400, डेटर 16,600, बिल सीरियल 1980, इन तीनों को प्लस करोगे तो अमाउंट आएगा, ठीक है बेटा। स्टॉक मिला, स्टॉक और डेटा बिल से रिसीवेबल को प्लस करो, रियलाइज हुआ ना, तो उसका एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसका अमाउंट टोटल आएगा 36,980। सुन रहे हो, कितना आएगा 36,980 रुपीज़। बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, नरेशन लिख देना, बीइंग असेट्स रियलाइज, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, एंट्री नंबर 4 का। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश मिला, है ना बेटा, बाय कैश मिला। किसका किसका कैश मिला, पहला स्टॉक का पैसा मिला। स्टॉक का कितना मिला, देखो जितना चाहिए उतना दिखा रहा हूँ। स्टॉक का कितना मिला दिखाई दे रहा है 18,000 दिखाई दे रहा है, तो ऊपर ऊपर वेल्लो वाला 18,400 रुपीज़ मिला बरोबर। डेटर का कितना मिला भाई साहब, डेटर का, डेटर से मिला है 16,600 रुपया। और बिल से रिसीवेबल से कितना मिला BR 1980। तो टोटल करोगे तो टोटल आपको आता है 36,980, यही लिखा था ना मैंने 36,980। इसका सेकेंड इफेक्ट उसका क्रेडिट में तो कैश का डेबिट में, भूल ना जाना, 2 बार लिख के छोड़ने का। लिखेंगे टू रियलाइजेशन कितना 36,980। क्लियर बेटा, 36,980 का सेकेंड इफेक्ट। यस सर, और पढ़ो। संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, संजीव अगर बिल्डिंग लेके जा रहा उसका एंट्री क्या आएगा बेटा। अगर हम लोग सेल करते तो एंट्री आता था कैश टू रियलाइजेशन, लेकिन कैश नहीं दे रहा है, संजीव लेके जा रहा है, तो कैश के जगह पे पार्टनर का नाम लिख देने का। तो एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 क्या एंट्री पास करेंगे, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उस पार्टनर का नाम लगा देना है, कैश को हटा के संजीव लिख देने का, एकदम इजी। कैश अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, संजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का एसेट लेके जा रहा है 18,000 का, 18,000 का। नरेशन लिख देना, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। ठीक है सर, समझा। बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे अभी। हाँ, हम इस एंट्री का, रुको लाइन कम गिर गया, थोड़ा सा लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लो, क्योंकि जर्नल एंट्री करने में ना पेज ज़्यादा लगता है। सुन रहे बेटा, जर्नल एंट्री करने में पेज ज़्यादा लगता ही है, 1.5 पेज या 2 पेज छोड़ देना। इसीलिए जर्नल एंट्री ना लास्ट में करनी, क्योंकि लाइन ज़्यादा लगता है तो नेक्स्ट पेज में जाकर चलेगा। इसीलिए लेजर पहले बना लेने का। कल अगर जर्नल एंट्री पूछते हैं ना तो लेजर के लिए पहला बना लेने का, जर्नल एंट्री बाद में, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा लाइन लग जाता है, 19-20 होता है। तो पहले आप जर्नल एंट्री कर लोगे तो फिर बाद में पेज कहाँ मिलेगा फिर आपको। इसीलिए
चलो इस एंट्री का पोस्टिंग करें। संजीव बिल्डिंग लेके गया, सर पे रख के नहीं लेके गया, वो बिल्डिंग पे कब्जा वो कर लिया। तो संजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय संजीव। सुन रहे हो? बाय क्या लिखेंगे? संजीव, ब्रैकेट में बोल देना बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग। हाँ, कितने में लेके जा रहा है बिल्डिंग? अभी डिस्कस किया था 18,000 का ना बेटा, 18,000। क्लियर? इस 18,000 का सेकेंड इफेक्ट देने का, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में लिखने का टू रियलाइजेशन। संजीव कितने लेके जा रहा है? 18,000 का। क्लियर हो गया, इस एंट्री का पोस्टिंग भी कर दिया। राजीव फर्नीचर लेके जा रहा है रिक्शा में रख के 5,400 रुपये का, तो एंट्री क्या आएगा? नॉर्मली कैश मिलता है तो कैश टू रियलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन कैश नहीं मिला, पार्टनर लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या पास करेंगे? राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव, बात खत्म। बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव, सुन रहे हो? टेकन ओवर बाय राजीव। कितने का लेके गया था फर्नीचर? 5,400 रुपीज़ का लेके गया। हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, थोड़ा सब्र करो। चलो इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। रियलाइजेशन क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय राजीव, बाय राजीव कैपिटल। क्या लेके गया? फर्नीचर लेके गया, ब्रैकेट में वो लिख देना फर्नीचर लेके। कितने में लेके गया? 5,400 रुपीज़ का लेके गया। सेकेंड इफेक्ट इसका, राजीव का डेबिट साइड में आना चाहिए। कौन लेके गया? राजीव लेके गया था क्या? अच्छा, पहला संजीव था ना, गलती से किसी और डब्बे में लिख दिया। ये देखो, ये संजीव में आना चाहिए। हाँ, ये गलती हो गया, कभी कभी होता है, किसी ने धक्का मारा, आपने किसी और कॉलम में लिख दिया, ये संजीव में आएगा। देखो ये इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट, ठीक है, एरो बनाया मैंने। और ये कौन लेके जा रहा है? राजीव, तो राजीव में लिखना। कभी कभी नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, सुन रहे हैं? हो सकता है, कभी कभी इंसान में गलती हो सकता है। तो राजीव का, इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे अभी। राजीव का कितना? 5,400। यहाँ तक क्लियर बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने डबल इफेक्ट दे दिया उसका। नेक्स्ट और क्या था? रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 हुआ। रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है तो एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, तो एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7। यहाँ तक क्लियर ना बेटा? एंट्री नंबर 7 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश अकाउंट ही बनाया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पे किया? 600 रुपया। नरेशन लिख देना, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, हमने खर्चा पे किया। एक लाइन ड्रॉ कर देना जैसा हो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, तो इस एंट्री का पोस्टिंग कर लेते हैं। 600 रुपये का, तो रियलाइजेशन का डेबिट में लिखेंगे टू कैश, बोल देना एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना? 600 रुपया। सेकेंड इफेक्ट इसका, कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कितना सर जी? 600 रुपया। समझ में आया? यस सर। अच्छा, मैं एक बार बोला था स्टेप नंबर 3 भूल ना जाना। लाइबिलिटी अगर नहीं पे करने बोलेगा कुछ भी, तो आप पे कर देना, आपका कर्तव्य बनता है, आपका ड्यूटी है लाइबिलिटी पे करने। देखो लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो लाइबिलिटी हम पे करेंगे। क्रेडिटर को 12,800, बिल्स पे बस 7,200, मतलब 20,000 हम पे करेंगे बिना बोले पे करने का। तो जब हम लाइबिलिटी पे करेंगे स्टेप नंबर 3, तो एंट्री क्या आएगा? लाइबिलिटी को हमने रियलाइजेशन में घुमा दिया था, है ना, क्रेडिट में, तो हम पे करेंगे तो एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 20,000 हम पे करेंगे। कितना बेटा? 20,000। जब आप 20,000 पे करोगे, एंट्री तो कर दिया, नरेशन लिख देना, बीइंग क्या लिखेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटी पेड, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी पेड।
हमने सन्ड्री लायबिलिटी पे किया, बिना बोले पे करना पड़ता है। इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बोला सर ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। बैंक कैश कभी कभी बोल देता हूँ, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या क्या पे किया, दो चीज़ पे किया, एक तो क्रेडिटर पे किया हमने और बिल्स पेबल पे किया, बरोबर। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर कितना पे किया, ऑफकोर्स 12,800 रुपये पे किया और बिल्स पेबल 7,200, टोटल 20,000 हमने पे किया। इसी एंट्री का पोस्टिंग कर रहे हैं। तो रिलेशन का डेबिट में टू कैश और कैश का क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, कितना 20,000। ऑलमोस्ट यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया। लाइबिलिटी पे कर दिया। स्टेप नंबर 4, शुभ काम में देरी नहीं, रियलाइजेशन को हम क्लोज करेंगे। नॉर्मली हर क्वेश्चन में क्रेडिट टोटल पहला हम लोग करते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा की तरह लॉस है, तो पहला डेबिट टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट टोटल आता है 66 प्लस 666 600 प्लस 20,000, तो 86,600 आएगा टोटल। सुन रहे हो, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 86,600 माइनस पूरा एक माइनस करो चारों आइटम, आपको लॉस आएगा 6,220 का। ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, लिख देना लॉस ऑन रियलाइजेशन। किसको मिलेगा, राजीव और संजीव को मिलेगा, राजीव और संजीव को मिलेगा। कैसा बांट के लेंगे, इन द PSR रेशो इक्वली बांट के लेंगे, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देना इक्वली। इसका 2 टुकड़ा करने का, तो 3,110 3,110। सर इसका सेकेंड इफेक्ट, यस सर इसका क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट से लिखने का टू रियलाइजेशन, कितना आएगा 3,110 3,1। सर 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 इसका एंट्री आएगा, जरूर आएगा बेटा, इसका एंट्री आएगा। लॉस हुआ ना, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में हुआ था, तो पार्टनर का डेबिट में लिखेंगे, एंट्री आएगा। पार्टनर्स कैपिटल का नाम है ना, दोनों पार्टनर का नाम है ना, यस सर, तो लिखेंगे राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो कितने का लॉस हुआ था भाई साहब, 6,220 का। इक्वली बांट दिया तो 3,110 नरेशन लिख देना, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। नंबर 10 हमने इसका पोस्टिंग कर लिया बेटा। नंबर 10, अब क्या करने का, लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करोगे तो डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस आएगा कैश लिखने का। अब पार्टनर्स कैपिटल टैली करो तो क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आता है आज, हाँ क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। तो क्रेडिट टोटल 24,000 होता है, इसका 28,000 होता है। ये टोटल यहाँ लिख के माइनस करो, तो 24,000 यहाँ लिख दो। अब आप माइनस करोगे ना तो डिफरेंस आता है, डिफरेंस आएगा, उसी को बोलते हैं ना कैश, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। इनका पैसा इतना वापस मिला 15,490, और संजीव कितना मिलेगा 6,890। इसका सेकेंड इफेक्ट, कैश का उसका डेबिट में है, तो कैश का क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय राजीव कैपिटल कितना 15,490, और बाय संजीव कैपिटल कितना 6,890। लास्ट में कैश अकाउंट टैली कर देना, कैश अकाउंट टैली हो जाएगा, आपका टैली अमाउंट करीबन आएगा 42,980। सर उस फाइनल सेटलमेंट का एंट्री आएगा, यस सर हमने पैसा वापस किया 10 का दम, तो 10वां एंट्री क्या आएगा, राजीव कैपिटल डेबिट होगा, है ना, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पे किया राजीव को 15,490, और संजीव कितना पे किया 6,890। टोटल कितना पे किया 22,380। नरेशन लिख देना, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये जो लाइन है मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देता हूँ, पूरा कंप्लीट रहना चाहिए।
तो एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया। इस क्वेश्चन हमने यही आपको सिखाया कि जर्नल एंट्री और लेजर कभी कभी बोलते हैं। तो पहले आप लेजर बना लेना, 3 बेसिक लेजर, और उसके बाद जर्नल एंट्री भी करना और लेजर का पोस्टिंग भी करना। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र किया। स्टेप नंबर 2 असेट रियलाइज किया, डबल इफेक्ट दिया उसका। स्टेप नंबर 3 लाइबिलिटी पे करने नहीं बोला तो हमने पे किया, अपना मर्जी से पे करने का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और बाद में अकाउंट क्लोज करो, हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।